हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स में हमने लास्ट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन अ वेस्ट एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वो सारी कंप्लीट की थी। आज के वीडियो में हम इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। मोस्ट ह्यूमन बींग्स परफॉर्म सेवरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग अ डे। They meet friends, spend time in shops, engage in a political discussions, watch television and film, do much more. But all activities are not the subject matter of economics. Economics studies only economic activities. Hence, it is important to understand the meaning of economic activities. अब हमको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी: activity performed with the purpose of getting economic benefits in the form of incomes involving exchange of goods, services and or factors as well as involving cost is called economic activity. Important aspects about an economic activity pertain to purpose of making economic gains, satisfaction of some want and involvement in exchange of cost. मतलब कि कुछ इनकम होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, सर्विसेज होता है, और ये सारी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं। अब हम एग्जांपल्स देखें तो ईटिंग इन अ रेस्टोरेंट, सेटिस्फाइड नीड बाय इनकरिंग एक्सपेंस। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो हमारी नीड क्या है कि हमारी जो हमको जो भूख लगी है, फूड क्रेविंग्स है, वो फुलफ़िल करने के लिए, हम सेटिस्फाई करने के लिए चाहते हैं, और इन रिटर्न हम क्या करते हैं, मनी देते हैं। वॉचिंग अ मूवी इन थिएटर, हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो हमको मूवी देखनी है, हमारी नीड हमको सेटिस्फाई करनी है, और इन रिटर्न हम क्या करते हैं, मनी देते हैं। वर्क इन वन ओन फार्म टू एक्सेप्ट लेबर एंड गेट एम्प्लॉयड इन अ स्कूल टू टीच, प्रोवाइड सर्विस एंड गेट सैलरी, सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सैलरी इन रिटर्न मिलती है। दस ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी, द ह्यूमन नीड्स रिक्वायरमेंट्स आर प्लेंटी, द एक्टिविटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट थ्रू अ ट्रांजेक्शन which involves cost and benefits on both sides is called economic activity. Farmers, lawyers, teachers, actors, governments all perform economic activity. ये सारे हैं वो economic activities perform करते हैं। The following chain of activity is another example to clarify the meaning of economic activity. A farmer needs a motorcycle. In order to earn income to pay for the motorcycle, she works in her farm and sells output for money. The seller of motorcycle who earns money by selling motorcycle spends it to fulfill some other want. तो ये है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हमको पता चला कि गुड्स है, सर्विसेज है, वो सारी चीज़ें, इनकम है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या आता है? एक्टिविटी विच इज़ परफॉर्म विदाउट स्पेसिफिक पर्पज ऑफ ऑब्टेनिंग इकोनॉमिक गेन्स इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कुछ गेन का एक्सपेक्टेशन नहीं है तो वो नॉन इकोनॉमिक। इट डज नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखें, चैरिटेबल एक्टिविटी और एक्टिविटीज़ विच आर डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, कंपैरिजन एक्सेट्रा। कोई मदर है वो अपने बेटे का ध्यान रखती है, उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, तो उसको इन रिटर्न कोई बेनिफिट के एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो वो नॉन इकोनॉमिक है। मतलब लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें हैं वो नॉन इकोनॉमिक में आता है। These activities involves cost, but these costs are not incurred to get monetary economic benefits in exchange. कोई भी फादर है वो अपने बेटे के लिए एजुकेशन में खर्च करता है तो उसको ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि इन रिटर्न वो भी मुझे पैसा कमा के देगा। ओके, तो ये जो एक्टिविटी है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आज हमने कंप्लीट किया इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
आज हम आगे देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? Economic analysis is done to study individual economic units as well as to study economy as a whole. Hence, for the purpose of analysis, the entire study of economics is classified into microeconomics and macroeconomics. अब microeconomics is the study of individual unit, micro में individual units, ये याद रखना है, underline करनी है. It studies the rational behavior of individual units. इंडिविजुअल यूनिट्स का जो रेशनल बिहेवियर है वो स्टडी करता है कौन? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी एंड माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यूजेस प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म टू एनालिसिस हाउ इंडिविजुअल यूनिट्स मेक डिसीजंस। द यूनिट ऑफ डिमांड एनालिसिस इन द कस्टमर, दैट ऑफ सप्लाई एनालिसिस इज द firm, and that of labor is market is labor. According to state example, subject of price determination of the product in a market, equilibrium output level for the firm, marginal productivity and wage determination of the labor as a factor of production are studied in microeconomics. मार्जिनलिज्म है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज सेट साइंटिफिक प्रिंसिपल्स शोइंग बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट. जब भी इंडिविजुअल यूनिट की बात आती है तब माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इश्यूज विच इमर्ज फ्रॉम इंटायर इकोनॉमिक सेटअप एंड इम्पैक्ट द इंटायर इकोनॉमिक सेटअप. For example, determination of national income, unemployment, poverty, growth rate and demographic profile of the population are topics studied under मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है कि एक यूनिट की बात नहीं होती है, पूरे कंट्री की बात होती है. तो पूरे कंट्री की बात होती है तब नेशनल इनकम आता है, अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पोवर्टी आता है, ग्रोथ रेट आता है, ये सारी चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं. Macroeconomic analysis has helped to give principles for resource management to increase national income, reduce unemployment, poverty, inflation and so on. However, the behavior of individual economic units impact the macroeconomic parameters and the macroeconomic parameters impact the decision of individual economic units. तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आज हमने कंप्लीट किया है. आपको होम असाइनमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्लीट करना है और उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिर्फ मीनिंग लिखना है. थैंक यू.